विधानसभा में पहुंचने का जो धनबल के आधार पर सपना सजोए है, भीमताल गोलजू की भूमि है, वो गोलजू की भूमि उनके सपने को, उस अनैतिक धन को कामयाब नहीं होगी। मेरे पास है क्या? मेरे पास है सिर्फ एक संघर्ष का बिगुल है और ईमानदारी से उसी संघर्ष में तप रहा हूँ। आए तो वो एक 5 साल दरी बिछाएं, 30 साल दरी बिछाएं, जिससे हमने 30 साल बिछाई, फिर उसके बाद कोई उम्मीद करे तो हमें कोई एतराज नहीं। जो इस तरह के लोग होते हैं वो कहीं भी, उनके लिए ना भारतीय जनता पार्टी है, ना उनके लिए कांग्रेस है, ना उनके लिए बसपा है, ना उनके लिए सपा है, उनके लिए सिर्फ सेटिंग गेटिंग है। तो ऐसे लोगों को हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनके सामने वो हमारी पार्टी में आए। नमस्कार, मैं हूं चंदन बंगारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड नोक। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के तेज तर्रार नेता हरीश पनेरू। हरीश जी, आजकल आपने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि बाहरी और भीतरी लोगों को लेकर कोई बात कही थी। तो क्या ऐसे क्या रीजन है ऐसा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा हो, हमेशा हम जनता की समस्याओं के लिए, मुद्दों को लेकर बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही जनता तक आवाज पहुंचती है। और उसमें सारे भीमताल के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक उन्होंने प्रेस करी। उसमें यूथ कांग्रेस के चारों ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि हम एक प्रेस रख रहे हैं। उनको शंका थी कि जो हमने 30 साल दरी बिछाई पार्टी के लिए, हमने जो सेवा की है, तो कुछ क्योंकि कांग्रेस सत्ता के नजदीक है 2027 में, और उनको ऐसा लगता है कि कुछ घुसपैठी है जो जिन मुद्दों के खिलाफ हमने हमेशा लड़ाई लड़ी, चाहे वो खनन का मामला है, चाहे वो शराब का मामला है, चाहे वो अपराध का मामला है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे हवेली का मामला हो, लगातार पहाड़ में हमने जनता की, और जो महिलाओं का दर्द है, जो नशे से आज पूरे पहाड़ में शराब की जो प्रचलन हो गया, गांव-गांव शराब पहुंच गया, उस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सत्ता लोलुप लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, भीमताल का इतिहास रहा है कि 20 साल से हम भीमताल विधानसभा को लूज कर रहे हैं। तो हरीश पनेरू ने वहां जाकर एक नई जान फूकी, जनता का आशीर्वाद मिला, और उसी का परिणाम है कि हम 2027 में उस विधानसभा सीट को जीतेंगे। जब दरी, डंडा, झंडा और रैली में ले जाने के लिए, पसीना बहाने के लिए हम 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो दल बदलू और जिनका सामाजिक इतिहास अच्छा नहीं है, उन लोगों को अगर पार्टी शामिल करती है, क्योंकि कल को हमारे सामने भी एक ये होता है कि हरीश पनेरू को लोग जानते हैं कि हरीश पनेरू बेबाक और निष्पक्ष साथे जनता की आवाज उठाता है। तो जिस आवाज को मैं 30 साल से उठाते आया हूँ, सपोज करो कि ऐसे व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने निरुत्तर हो जाऊंगा। तो इसलिए हमने एक आगाह किया है कि पार्टी से निवेदन किया है, और मैंने पार्टी फोरम पर भी ये बात उठाई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, मेरे लिए टिकट विधायक बनना बड़ी बात नहीं है, जो मेरे मुद्दे हैं, जो मेरी विचारधारा है, जो मेरे सिद्धांत हैं, उनसे हमने कभी समझौता नहीं किया। और आज हमें लगता है कि जब आज भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर इस दुनिया में कोई, मुझे लगता है नहीं कि सच्चाई की आवाज को उठाएगा। क्योंकि आपने एक शब्द की बात कही, घुसपैठी है। तो कौन लोग ऐसे हैं जो, और कौन कौन उनके ऐसे लोग हैं जो पार्टी के बड़े नेता हैं जो उनको लाना चाहते हैं? नहीं, अब वो नेता तो मुझे तो फिलहाल कोई ऐसा लगता नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं वो बंद होती हैं, और उन बातों का पता नहीं लगता है। जब अंदेश होता है, हम किसी को, मुझे नहीं लगता है कि हमारा पार्टी का जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, वो नेतृत्व बड़ी सजगता से, बड़ी सहजता से और बड़ी ईमानदारी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के चुनाव में विजयश्री प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा कोई शंका नहीं है, कार्यकर्ताओं की शंका थी, हम भी उसमें माध्यम, हमने भी उस प्रेस को संबोधित किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं आज फिर पुनः आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसके खिलाफ हम जिंदगी भर लड़ाई लड़े, जिन मुद्दों को, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शराब, नशा, अगर ऐसे व्यक्ति कोई भी हमारी पार्टी में आते हैं, तो इससे न सिर्फ हमारे मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह लगता है, जनता भी हम पे मुझसे सवाल पूछे कि आप, पूरा प्रदेश हरीश पनेरू को कह रहा है कि हरीश पनेरू क्रांतिकारी नेता है, ईमानदार नेता है, जुझारू नेता है। उधम सिंह नगर पूरी 3-4 विधानसभा में हम लगातार, यहाँ भी जहाँ बुलाता है तो वहाँ हम आवाज उठाते हैं, नैनीताल में उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि जनता की भावनाओं को दरकिनार करके पार्टी हाईकमान, हमारे यहाँ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। लोकतंत्र की परंपरा के तहत मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जनता की भावनाओं का आदर करके हरीश पनेरू को अपना चेहरा बनाने का काम करेगी, ये मुझे उम्मीद है।